नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक मुलाकात पे। एक ऐसी मुलाकात जहां हम बात करते हैं आध्यात्मिक गुरुओं से और उनके ज्ञान और अनुभवों में डूबते हैं। इस महाकुंभ मेले में जहां दिव्यता और भक्ति का संगम है, हम ऐसी आस्था के केंद्र में बैठे हैं। आज हमारे साथ है आचार्य श्री अमिताभ जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। बहुत धन्यवाद। और आपका जो डिजिटल माध्यम है उसके माध्यम से कही हुई उत्तम नैतिक अनुशासनियाँ, शिक्षाएँ और जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको हम लोग अकल्पनीय सीमा तक स्प्रेड आउट कर सकते हैं। व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य जो सकारात्मक हो सकती है, उस सामर्थ्य को इस प्रकार के अनेकानेक अन्वेषणों ने और अधिक सामर्थ्य प्रदान की है। जी। और जैसे कि लोग कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो काफ़ी सैटेनिक हो सकता है। मैं भी इस बात से इनकार नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से एक चक्कू के माध्यम से किसी की गर्दन काटी जा सकती है, उसी प्रकार से उस चक्कू से एक सर्जन बहुत से लोगों का प्राण भी बचाता है। तो ये जो प्राण बचाने की प्रक्रिया है और मार देने की जो प्रक्रिया है, उसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है बचपन से। जी। अगर हम उत्तम रीति से बालकों का पोषण करेंगे हुँ, और अपने आचरण को सुव्यवस्थित करेंगे, ये मानते हुए कि जिनको हमने उत्पन्न किया है, हुँ, वो हुँ, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नतीजा नहीं है, हुँ। वो पुंसवन संस्कार के माध्यम से ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई संतान है, तो निश्चित जी। तौर पर हम उसके भीतर जब अंगूर का निषेचन करेंगे, हुँ, तो हुँ। उसमें से कभी नागफनी नहीं निकलेगी। जी, इसी प्रकार से सारे माध्यम जो आपको लाभ प्रदान कर सकते हैं, यदि उनका अनुचित प्रयोग किया जाए, तो वो नष्ट भी कर सकते हैं। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है देख कर के। ब्रह्मा कुमारीज़ का जो एक सुंदर इनिशिएटिव है, मैं उसको केवल एक वाक्य में सम अप करता हूँ। दिस इज़ द क्लियर इंटेंशन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज़ एज़ अ ऑर्गनाइज़ेशन टू ट्रांसफॉर्म द इंटेंट ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज़ द बेसिक इंटेंट और राइट, एवरीथिंग राइट। इज़ इंक्लूडेड इन दिस स्पेसिफिक स्फीयर। यस। आध्यात्मिकता जो है वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। हमारे पास नेत्र हैं, हमारे पास मुख है, हमारे पास कान है, हमारे पास हाथ हैं। इन हाथों से हम दुपट्टा भी खींच सकते हैं किसी लड़की का और इन्हीं हाथों से हम किसी अबला की प्रतिष्ठा की रक्षा भी कर सकते हैं। इन नेत्रों से हम ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं, मंदिर में जाकर के अपने इष्ट का दर्शन कर सकते हैं और इन्हीं नेत्रों से हम असद दृश्य भी देख सकते हैं। राइट। निर्भर करता है कि हमने अपने शरीर को किस प्रकार से ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है। जी, विचलन का होना, डेविएशन का होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का शरीर जी, है, सबके साथ होता है। जी, लेकिन उस डेविएशन को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रोवाइज़ करने का जो संकल्प है, वो मनुष्यता की सिद्धि करता है और अगर वो काम न किया जाए, जी, तो फिर मनुष्य पशु की श्रेणी में पहुँच जाता है। जी। तो एक प्रकार की ऑर्गनाइज़ेशन का जितने भी संत हैं, जो भी महानुभाव हैं, हुँ, हुँ। उनका मतलब एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य के चित्त को शुद्ध किया जाए। जी, और लगातार क्लींजिंग रिक्वायर्ड है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम प्रसाद स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। व्याख्या इसकी बहुत लंबी है, इसको समअप करें तो मतलब ये होता है, अपने जीवन में आपने बहुत ऊर्जा प्राप्त की, बहुत धन प्राप्त किया, बहुत जी, विद्या प्राप्त की, जी, लेकिन अगर वो श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं है तो विधवा है। जी, ऐसी विद्या का कोई औचित्य नहीं है। वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से उबाला हुआ बीज जिसमें वपन शक्ति नहीं होती। तो जी। हमको लगातार क्लींजिंग की आवश्यकता। क्लींजिंग कैसे होगी? जिस प्रकार से आप लैपटॉप इस्तेमाल करती हैं हुँ, अपने हुँ। जीवन में, हुँ, तो हुँ। लैपटॉप में एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस होता है जिसको कि लगातार अपडेट भी करना पड़ता है, अपग्रेड जी। करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो सत्संग जो है वो एंटीवायरस का काम करता है। मस्तिष्क हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर है जी, और उसमें जितनी जंक फाइल्स आती हैं उतनी लैपटॉप में आ ही नहीं सकती कोशिश करने पर भी। जी। तो उस लगातार आती हुई बम्बार्डमेंट ऑफ जंक फाइल्स जो आ रहा है हमारे दिमाग में, उसको हम कैसे सही करेंगे? हुँ, हुँ। उसके लिए सत्संग के एंटीवायरस की निरंतर डोज हमको मिलती रहनी चाहिए। जी। ये नहीं है कि आपने एक बेल्जियम से बढ़िया कांच मंगाया, ग्लास मंगाया हुँ, और हुँ, अपने हुँ, स्टाफ हुँ। को आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया हुँ, हुँ। कि भाई इसको छूना मत। जी। 3 दिन शक्ल दिखेगी, 4 दिन दिखेगी, 6वें दिन आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। मस्तिष्क जो है उसकी लगातार और हृदय की लगातार क्लींजिंग की आवश्यकता है जिससे वो स्वच्छ रहे, पर्यावदात रहे, पारदर्शी रहे और ये जी, गुरु की कृपा से होता है जी। या सत्संग से होता है। हुँ, हुँ। मेरी ऐसी मान्यता है। बिल्कुल।
महाराज जी, आपने बहुत ही अहम बात कही कि एक प्यूरिफिकेशन और इनर क्लेंजिंग की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है आज के जग में, है ना? जी जी पर जहाँ हम युवा की बात करते हैं आज के इस भौतिकवाद में, जब कभी हम स्पिरिचुअलिटी की ओर उनको थोड़ा भी डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक आम जवाब ये होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत ही बिजी है, हमारे पास बहुत कुछ है अभी करने के लिए ना। तो उन्होंने जैसे कैटेगराइज कर लिया है कि इस एज में हमें तो अचीव करना है, इस एज में हमें प्रॉस्पर करना है, अपने अपने आप को पूरा फुल फ्लेजेड करियर बनाना है, उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अनुभव थोड़ा भिन्न है इससे। हुँ, मेरा जो शिष्य वर्ग है उसमें जी, अधिकांश युवा ही हैं, वाओ! वृद्ध बहुत कम हैं। जी, देखो, एक सूत्र है जीवन का। जी, जी, जब अपने महत् पुरुषों का पूजन करने जाती हो जी, तो बढ़िया क्वालिटी की माला होती है, बढ़िया तुलसी जी, होती है और जी। सब कुछ ताजा होता है। हुँ, हुँ, ईश्वर गार्बेज बॉक्स नहीं है बिल्कुल, कि तुमको जब सब त्याग दें तब तुम राइट, ईश्वर के पास चले जाओ। जी, अपनी युवावस्था के गुलाब को समर्पित करने की आवश्यकता है ठाकुर के चरणों में। ब्यूटीफुली ये सेड। सबसे बड़ी अद्भुत बात है ये। जी, आज हमको लड्डू चाहिए तो हमने भगवान की पूजा कर ली, जब जी, मिल गया तो आई हैव नथिंग टू डू विद गॉड, जी, कोई मतलब नहीं। जी। ऑलमाइटी आई कैन से गॉड हुँ, इज हुँ, वेरी लिमिटेड काइंड ऑफ एब्रिविएशन। हुँ, तो हुँ, मुद्दा ये है कि, और एक बात और भी है, भक्ति के 3 सूत्र हैं। नारद भक्ति सूत्र ये कहता है, एक होती है भजनम भक्ति। हुँ, हुँ, ये मैं युवाओं के संबंध में ही कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, अगर कभी देखा हो, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं प्रकृति के बहुत नजदीक रहा हूँ। हुँ, हुँ, जिस समय चारा खाने के बाद गाय बैठ जाती है और नेत्र बंद करके जब वो जुगाली करती है, हुँ, तब उसके नेत्र देखो, किसी भी ब्रह्म चैतन्य को प्राप्त करने वाले योगी से कम शांति उसके नेत्रों में नहीं होती। हुँ, तो एक होता है भजन, मन में भजन करो, कोई सुनना चाहे उसको सुनाओ, हुँ, 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 कोई तुम्हें सुनाना चाहे उससे सुनो, और साउंड पोल्यूशन हो रहा हो तो अपने मन के अंदर उसको निरंतर निरंतर गाते रहो। एक तो होता जी, है भजनम भक्ति, हुँ, हुँ, दूसरी होती है भागो भक्ति। हुँ, लोग कहते हैं हमने 8 घंटा पूजा की, हमने 6 घंटा पूजा की, डज़न्ट मैटर, बेवकूफ़ी की बात है। टाइम क्लॉक वॉच लगा करके, जी, स्टॉप वॉच लगा करके पूजा नापी नहीं जा सकती है। जी, आप पूरे 24 आवर हुँ, में अपने हुँ, अत्यंत बिज़ी शेड्यूल में से 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट आप ठाकुर के साथ रहिए। आप खुद राइट, देखेंगे कि वो जो 5 मिनट हैं आपके जीवन में कब 15 मिनट में बदल जाएँगे, कब 25 मिनट में बदल जाएँगे, कोई नहीं जानता। राइट, 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 अनभ्यासेन विषम विद्या, करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और ये लगना जो है ये गुरु के माध्यम से ही संभव है। गुरु आपको टीप मार करके उस दिशा में अग्रसर करता है, लेकिन पथ का अनुसंधान आपको खुद करना है। गुरु आपको राइट, मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, वो टॉर्च भी दिखा सकता है, लेकिन एक जी, समय के बाद जो वैक्यूम आता है वहां पर गुरु के द्वारा दी हुई प्रज्ञा के माध्यम से आपको प्रकाश प्राप्त होगा, गुरु वहां जी, पर उपस्थित नहीं होगा। हुँ, 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 मेरा मानना यह है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, और वो क्वालिटी टाइम निस्वार्थ होना चाहिए। जी, 100 रुपए की माला चढ़ाई तो हवाई जहाज चाहिए, 500 की चढ़ाई तो दुनिया मिल जाए हमको। जी, दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर सीम्स टू बी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एंड द हुँ, हुँ, पर्सन्स malintention, I can say, हुँ, to हुँ, grab so many things in one's life without analyzing their capacity of their own appetite. राइट, You are trying to grab so many things irrespective of your own true, ability. true, true. And after all this, Swamiji, somewhere the youth comes and they'll often ask that, what is the purpose of my life? You know, there is something missing in This my is life. basic. This is basic Right, content, I can say, and right. intent also. Mm-hmm. एक सवाल मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो। जब कोई इंट्रोडक्शन पूछता है कि हु यू आर, तो क्या जवाब देती हो? आई माई सेल्फ आईज, आई माई सेल्फ लेग, आई माई सेल्फ माई ब्यूटीफुल फेस, आई माई सेल्फ माई फिंगर्स? नो, नॉट एट ऑल। आई एम वॉट आई एम। Right. एट द टाइम ऑफ डिमाइज माँ चली जाती है, पिता चला जाता है, Mm-hmm. मट्टी बचती है। तो वो जो हमारे शरीर के अंदर बैठा है, आत्मानम रथनम विद्धि, जो रथी है उसके अंदर जो बैठा हुआ है, जिसने समस्त शरीर को पंच महाभूतों के माध्यम से पंचभूतों को बांध रखा है, जब Mm-hmm. शरीर से आत्मा निकल गई तो लोष्ठवत हो गया, मट्टी हो गया। भाई Mm-hmm. कोई नहीं कहता पिताजी को उठाओ, सब कहते हैं मट्टी उठाओ। Right. तो जो हमारे शरीर के भीतर निवास कर रहा है, उस निवास करने वाले को पहचानने की जरूरत है। आपको अपने सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने हैं, चाहे Right. भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् Mm-hmm. भागवत हो। सब कहते हैं धृत्या यया धारयते, धारण करने की सामर्थ्य ही धर्म होती है। यू हैव टू होल्ड ऑल योर ऑब्लिगेशंस विदाउट एनी सेंस True. ऑफ एस्केपिस्ट अप्रोच। Right. Right. घर में पत्नी पड़ी है, लड़के पढ़ नहीं रहे, आपने संन्यास ले लिया, जी, जी, जी. ये तो पशुता है ना, ये तो पलायनवाद Right. हुआ ना। Right. सोसाइटी जो आपको बहुत कुछ दे रही है, ओवर्टली कोवर्टली, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली, यू हैव टू पे बैक, आपको उसे वापस करना हो।
और उसके साथ जो हमारे शास्त्रों की बड़ी विशद दृष्टि है। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्, शांतो मुच्येत बंधेभ्यः मुक्तस्तन्यान विमोचयेत। दुर्जन सज्जन हो जाएं, सज्जन शांत हो जाएं। वो जो शांत हैं वो जंगल में न चले जाएं, वो औरों को शांत और मुक्त करने के काम में लग जाए। हमारे यहाँ भागने का सिद्धांत नहीं है। और अध्यात्म जो है व्यक्ति की चेतना के अंदर होता है। सेफ्रॉन क्लैड होने से काम नहीं चलेगा। योर सोल मस्ट बी सेफ्रॉन क्लैड। सो ट्रू। अगर आप ऋषिकेश में आश्रम बनाएं और आपकी अतृप्त वासनाएं आपके साथ हों तो वहां पर होटल बनेगा, आश्रम कहाँ बनेगा? बिल्कुल। और एक गृहस्थ भी अपने घर में संन्यस्त होकर के रह सकता है जी। अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जीवन शुरू होता है अहमिति मन्यते, हमसे शुरू होता है, हम पर खत्म होता है। उन्होंने हमसे ये किया, हमने उनके साथ ये किया, सब मिलके हमारे साथ ये कर रहे हैं। राइट। तो जो एक बकरी की मेमे होती है ना, वो मेमे पे टिका है पूरा जीवन। तो उस मेमे से निकलने की आवश्यकता है। यू हैव टू परफॉर्म ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेंटलेसली, बट विद द इंटेंशन दैट यू एंड योर सोल इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। All persons are continuing with you, but you are completely alone and only with your Ishta, with your Thakur. This is so profound. He is not intended to analyze your resources, your beauty, your everything paraphernalia. He is only connected with you. ठाकुर परेशान है, ठाकुर दुखी है कि ये सब लोग हमसे सब मांगते हैं, हमको कोई नहीं चाहता। उसको चाह करके देखो ना। और वो ये कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। तुम मुझे चाहना शुरू करो, अच्छे से चाहे बुरे से, मैं तुम्हारे अंदर से चाहत ही निकाल दूंगा। ऐसे कहा जाता है कि पहले ईश्वर की शरण में आओ तो ये जो सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे भौतिक सुख है, वो तो सब आपको जैसे आपकी झोली में आकर पड़ जाएंगे। तो आप इस बात से कितना सहमत है? नहीं, मेरा मानना ये है, कर्मैव गुरुरीश्वरः। वेद कहता है अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत्तरः। ये मेरा हाथ ईश्वर है और मेरा ये हाथ ईश्वर से भी बड़ा है। तो मुझसे कई चेलों ने कहा, ये तो बड़ी नास्तिक वाली बात आप कर रहे हैं महाराज जी, हाथ कैसे ईश्वर से बड़ा हो सकता है? हमका बिल्कुल ईश्वर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस हाथ में ईश्वर की कृपा भी है। बिल्कुल। बच्चा अपने बाप के कंधे पर चढ़ करके ही तो दुनिया देखता है ना। जब ईश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है कुछ काम करने की, विवेक प्रदान किया, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति कहती है गीता। तो बुद्धि को स्थिर रखते हुए टू डू व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएटली पिक्ड बाय यू एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट शुड नॉट बी, ये बड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है। और आपको काम करना पड़ेगा। बिना कार्य के आप अकर्मण्य होकर के ईश्वर से कृपा की अपेक्षा मत करिए। ईश्वर का अवतरण होता है धरती पर, आपको उठना पड़ेगा, आपका ऊर्ध्वारोहण होगा, उसका अवतरण होगा, तब कहीं हम मिलेंगे। माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती अगर बच्चा नहीं रोवे तो। बिल्कुल। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए गुरु को पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए अंतश्चेतना को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य की सिद्धि होगी। और अनभ्यासेन विषम विद्या मैं इसलिए कहता हूं कि जीवन भर आपने केवल स्त्री का सौंदर्य देखा, अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में देखा आपने कि उनको मारना है, कैसे उनको परास्त करना है, तो बुढ़ापे में भी आप भजन कर नहीं पाएंगे। आपको अपनी युवावस्था से भजन का अभ्यास डालना पड़ेगा और अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। छोटा सा उदाहरण है, आप अपने घर में दूध मंगाएं तो क्या उस दूध को आप किसी गंदे पात्र में रख देंगे? ऐसे ही आप उस पात्र को साफ करेंगे, चाहे चांदी का हो, चाहे प्लेटिनम का हो, चाहे सोने का हो। जब लौकिक द्रव्य गाय का दूध रखने के लिए शुद्ध पात्र की आवश्यकता है, तो ठाकुर के नाम को हृदय में रखने के लिए तो हृदय शुद्ध करना पड़ेगा ना। गंदगी कैसे, ठाकुर और गंदगी दोनों साथ नहीं रह सकते। राइट। और वासुदेव का सूत्र ये है, वसति इति वासुः दिव्यति प्रकाशते इति देवः। हमारे हृदय में वासुदेव निवास करता है और वो तड़फड़ाता है कि उस चैतन्य को जो वो उत्पन्न करना चाहता है, तुम्हारे अपने अशालीन और अनुचित आचरण के कारण वो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अपने भीतर ईश्वर का अनुसंधान करने की आवश्यकता है। और अगर अपने भीतर शांति नहीं है, अपने भीतर ईश्वर की चेतना नहीं है, पूरी दुनिया में टहलो, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। शांति का अनुसंधान तो अपने हृदय में करना होगा। हम बहुत भीड़ में रहते हैं, लोग कहते हैं माला झोली आप लेके क्यों चलते हैं? हम कहा भाई बड़ी ताकतवर है ये, इस पूरे संसार में हमारी मृत्यु तक एकमात्र मित्र यही है हमारी। आप क्या रखते हैं इसमें? आई एम इंटेंडेड टू यूज माई रोजरी। ओके। माला जपता हूँ, ठाकुर जी का नाम जपता हूँ। जी जी जी। 100 आदमी के बीच में बैठा हूँ मैं बिल्कुल अकेला नहीं होता। लोग आए, आशीर्वाद दिया, फिर माला जपनी शुरू कर दी। वाओ। But I am not cursed with any kind of loneliness. I can say this. Right. Because he is with me always at any moment of my life.
दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको ईश्वरीय चैतन्यता की प्राप्ति करने के लिए आपको थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक बात मैं और कहता हूँ, सनातन धर्म के विषय में एक बड़ी समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति पूरे अधिकार के साथ कुछ भी अनुचित बोल देता है हम्म। और कोई उसको रिफ्यूट करने वाला नहीं होता। जी। राम का हो, कृष्ण का हो, किसी के बारे में कुछ भी कह देना। जी। दुर्भाग्य से बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है मेरा इस बारे में। ये जो हमारी कमी है सनातन की, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी और सबसे बड़ी ताकत भी है। हमको कितना भी स्ट्रेच किया जाए, हम फटते नहीं हैं। हम सर्वसमावेशी हैं, हम सबको अपने भीतर ले लेते हैं। जिसके नेत्रों में दूसरों के कष्ट को देख करके आंसू आते हैं, जिसका हृदय विगलित होता है, मैं उद्घोष करता हूं वो प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। सनातन के लिए खाली घंटी हिलाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू एक्सटेंड योर वर्शिपिंग प्रोसेस फ्रॉम योर सेंटम सेंटोरियन टू द मैनकाइंड, रिलेंटलेसली, आई कैन से। अब इसमें कोई कह सकता है कि भाई आप तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं संसाधन दो। मैं कहता हूं कोई बात नहीं है, अपना स्वभाव तो दान कर सकते हो। बिल्कुल। कोई मर रहा है, आपने उसको जाके रोक लिया, आप 10 मिनट बाद उससे कहेंगे अब मर जाओ, तो वो आपको मार देगा। वो द मोमेंट which is required to ward off that kind of misbehavior, I can say. Right. और आत्मा के भीतर रहता है ठाकुर। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेत् दानवानाभ्याम मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा। हमें प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान नारायण की उपासना करते हुए अपने जीवन को बढ़ाते रहना चाहिए। उपासना का मतलब उसको सहयोग करिए। और एक बात मैं और कहता हूं थोड़ा उल्टे तरीके से, अगर आपको ये लगे कि मैं सदकर्म की बात करता हूं तो उसमें किसी संस्थान का या किसी व्यक्ति का या किसी समाज का लाभ या हित निहित है, आप हमारे कहने से अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम मत करिए। कसम खाइए, एक बात मान लीजिए, अपने जीवन में कोई गलत काम मत करिए, दुष्कृत्य मत करिए। सदकर्म की भूमि और पीठिका स्वयं निर्मित हो जाएगी। सो ट्रू। हम ये एक चीज भी अगर जीवन में धारण कर लेते हैं कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी का बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, उससे भी हम अपने आप को कई पापों से बचा लेते हैं। पापों से बचाते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग will be initiated on regular basis. Right, that's so true. और सत्संग के बारे में जो मैंने कहा, तो उसको एक चीज और कहते हैं, सत्संग शेवधिर नृणाम। सत्संग इज लाइक ट्रेजर, यू हैव टू होल्ड, पकड़ करके रखो। और जिस प्रकार से एक रुई के गोदाम में अगर एक चिंगारी लग जाए तो पूरा गोदाम जल जाता है, उसी प्रकार से सत्संग के द्वारा उत्पन्न एक कणिका भी अगर मस्तिष्क में और हृदय में प्रकाशित हो गई, सारा कलुष जल करके नष्ट हो जाए। सो ट्रू। स्वामी जी, जैसे आज आप इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, तो विशेष कोई संकल्प की अनुभूति करने के लिए आए होंगे? ऐसा क्या विशेष? मेरी मान्यता ये है कि कुंभ के दो उद्देश्य हैं। कुंभ एक सांकेतिक स्वरूप है, ठीक है। जल से आपूरित कुंभ प्रज्ञा की मनुष्य जीवन में उपस्थिति का संदेश प्रदान करता है। मनुष्य को प्रज्ञा युक्त होना चाहिए। डिफरेंट फील्ड्स के मास्टर्स यहाँ एकत्र होते हैं और जो एक एक्सचेंज ऑफ थॉट होता है, या यूं कहें कि चर्निंग ऑफ द थॉट्स होता है, उससे जो नेक्टर निकलता है स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, उस अमृत को समेकित करके, इम्प्रोवाइज करके मानव जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जा सके, ये कुंभ का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन में जो भी अर्जित करते हैं, विद्या, स्वभाव, सामर्थ्य, जो भी कुछ आपके पास है, अपनी सुविधा से, बिना अपने को नष्ट किए हुए, मैं ये नहीं कहता कि आप संन्यस्त हो जाइए, उसका एक बड़ा अंश आपको विनियोग करना चाहिए मानवता की सेवा के लिए। जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, उसके लिए आप जितना भी कुछ अधिक से अधिक करेंगे वो कम ही होगा। प्राचीन परंपरा भी रही है यहाँ पर, इसको महादान भूमि कहा जाता था किसी समय में। अब नहीं कहते, प्रयाग का महादान भूमि होती थी। जो आपने एकत्र किया है उसको आप प्रदान करिए। यज्ञ भी इसी को कहते हैं, जिनके पास है उनसे लेना है, जिनके पास नहीं है उनको देना है। और इसका जो हिस्टोरिकल ट्रेट है वो आ जाता है हर्षवर्धन के समय से। वो आता था तो इतना दान करता था कि अपनी बहन से उसको कपड़े उधार लेने पड़ते थे, सब दान कर देता था। तो हम उतना दान न करें, लेकिन कम से कम कुछ तो दान करें। बिल्कुल। आपकी सामर्थ्य, और वैसे भी श्रीमद् भागवत का एक सूत्र है, अपनी आवश्यकता से अधिक का धन जो भी व्यक्ति के पास है उसका वो ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। राइट। उसको उसे फॉर द सेक ऑफ मैनकाइंड ही हैज टू इन्वेस्ट अनकंडीशनली।
तो ये 2 उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ऐसा मानना है, बाकी सबकी अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं। और व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो मैं तो 25-30 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, हम्म। तो प्रवचन तो मैं यहाँ पर एक छोटे से उसमें करता हूँ अपने शिष्यों के मध्य। पहले पंडाल वगैरह लगता था, मैंने कहा कि इससे कोई लाभ नहीं है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रवचन करता ही करता हूँ। जो धनराशि है उसका पूरा-पूरा निवेश होना चाहिए सद्कर्म में, उचित कर्म में। तो मैं वहाँ पर मेडिकल कैंप चलाता हूँ, लाखों रुपए की दवाई वहाँ पर निःशुल्क बँटती है, हमारे शिष्य बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं। हम्म। इसके अलावा जो भी सामग्री मैं एकत्र कर पाता हूँ, सब हमारे शिष्य हैं, सबकी गर्दन पकड़ता हूँ, सबसे पैसे छीनता हूँ। पैसा दो, पैसा दो। उनको ही पता है कि ये खा नहीं रहे हैं, लगा रहे हैं। जी जो वितरण संभव होता है, वितरण करने का प्रयास करता हूँ। जी। इस प्रकार से जीवन का यापन करने की मेरी इच्छा है और ये बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ठाकुर जी के पास जो साधन बनते जाते हैं, उनसे वो कार्य सिद्ध होते रहते हैं। तो मानवीय मूल्यों की चेतना को बनाए रखने के लिए आपको अपने स्वार्थपरक दृष्टिकोण और संरचना से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप ये मान करके चलिए कि आपका जीवन औरों के लिए भी है। जो युवाओं के साथ समस्या है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। उनके सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच को दूर करने की जरूरत है कि आपकी सामर्थ्य का एक बड़ा अंश हम्म। समाज के हित में विनियोग होना चाहिए और बहुत से युवा करते भी हैं। जी। हमारे कार्यों में तो युवाओं का बड़ा सहयोग है। सब अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके सब आते हैं। उनकी पत्नियां कहती महाराज बड़ा अच्छी बात है, अच्छे काम में लगा है हमारा आदमी। आयु संदर्भ जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। जी। अच्छे कार्य करिए, संकल्प करिए और एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, आप अच्छा काम करने के लिए समय की प्रतीक्षा मत करिए कि जब कोई बड़ा अवसर आएगा तब हम करेंगे। जी आपकी जिंदगी के छोटे-छोटे अच्छे काम मिल करके आपके व्यक्तित्व को महान बना देंगे। तब आपको अपने जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। मानव सेवा माधव सेवा मेरा तो सूत्र है जीवन का। मनुष्य की उपासना की जाए तो माधव की उपासना अपने आप हो जाती है। जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए, आपके ज्ञान और आपके विचारों और अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और ठाकुर जी महाराज आपको निरंतरता में विवेक और अपनी कृपा प्रदान करें। दोस्तों, आज की मुलाकात का सार यही है कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हम एक दिव्य आत्मा है। यह शरीर हमारा वाहन है और हम इस वाहन को चलाने वाले हैं। हमें अपनी भूमिकाएं निभानी है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, परंतु यह भी याद रखना है कि हम इससे भिन्न है। हम एक आत्मा है, एक दिव्य चेतना। यही हमारी सच्ची पहचान है। आज एक मुलाकात में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।